everyone, welcome back to the another video series on codification। और आज का जो ये वीडियो है मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अभी से 2 दिन पहले मैं एक्चुअली एक इंटरव्यू ले रहा था और जो इंटरव्यूई थे उनका एक आंसर इतना ही गलत था कि उसको सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना चाहिए ताकि जो नए डेवलपर्स हैं और जो आने वाले एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं उनको ये क्लियर हो जाए कि इंटरव्यू में आपका एक गलत आंसर, जी हाँ गाइस, एक गलत आंसर आपके इंटरव्यू को कितना डैमेज कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और धीरे धीरे ये गलतियां एक्चुअली रेक्टिफाई होती जाती हैं बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में एक्चुअली हुआ क्या था। तो इन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सारा अपना आर्किटेक्चरल नॉलेज दिया, मुझे डोमेन नॉलेज के बारे में उन्होंने बताया। बट जब हमने स्टार्ट करी बात ऊप्स कॉन्सेप्ट की और मैंने एक जगह पे उनसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर ही स्टार्टिंग से गलत था और इस गलत आंसर की वजह से उनका कंसेप्चुअल नॉलेज जो मैंने जज किया वो उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। तो गाइज आप भी ध्यान रखिए, जो न्यू डेवलपर्स हैं और जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं, आप प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिए कि जो इंटरव्यूअर है वो बिना एक्सपीरियंस के वहाँ नहीं बैठता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे वो आपको रिस्पेक्ट करता है, आपको भी इंटरव्यूअर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और आंसर घुमा फिरा के देने के बजाय टू दी पॉइंट, अगर नहीं पता है तो सीधे मना कर दीजिए और अगर पता है तो टू दी पॉइंट बात कीजिए, एग्जांपल्स दीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए, जिसकी वजह से ये चीज़ इंटरव्यूअर को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, वो क्वेश्चन स्टार्ट करेगा आपसे करना, आपके पास आंसर होंगे, आप आंसर दोगे, जिसकी वजह से उसको इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और उसी वजह से मैं आपको ये वीडियो में बताने आया हूँ। तो चलिए गाइज स्क्रीन फ्लिप करते हैं और जो उन्होंने गलती की थी उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए कि आपको और कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं या आपको और इंटरव्यू में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं उस पर वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए गाइस स्क्रीन फ्लिप करते हैं। तो डेवलपर्स, आप लोग स्क्रीन देख के तो समझ ही गए हैं कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर जंप इनटू दिस टॉपिक, मैंने जो इंटरव्यूई से क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस। तो जैसा ही उन्होंने ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड सुना तो उनको क्या लगा कि मैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बता दूंगी तो वही हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो काफी डेवलपर्स जो है ये गलती करते हैं कि जब भी वो डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी टॉपिक पे या किसी भी क्वेश्चन पे तो वो क्या करते हैं, वो वर्ड पे ध्यान देते हैं। तो अब जैसे ही मैंने उनसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का डिफरेंशिएशन पूछा तो उन्होंने मुझे एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स देना स्टार्ट कर दिए थे। तो प्रॉब्लम यही हुआ, मेरा क्वेश्चन था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, उन्होंने आंसर दिया एब्स्ट्रैक्शन पे, क्योंकि वो इस वर्ड पे कंफ्यूज हो गए जो कि है एब्स्ट्रैक्ट। तो इसकी वजह से उनका इंटरव्यू का ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की वजह से उनका इंटरव्यू हो गया गलत, जहां से मेरे को उनको रिजेक्ट करना पड़ा। तो इस रिजेक्शन से आप लोग भी बचें ताकि जिस टॉपिक पे क्वेश्चन स्टार्ट हुई है उसी टॉपिक पे आप लोग आंसर दें। सो लेट्स स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्शन। हालांकि मैंने इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन पर एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा सी शार्प के किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। तो चलिए एब्स्ट्रैक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज अ OOP principle, object oriented programming principle, which states that to display any essential information or feature of an object। मतलब एक ऐसा एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सिर्फ ये बोलता है कि आप उतनी ही चीजें डिस्प्ले करें जितनी नेसेसरी या एसेंशियल हो, उससे ज्यादा आपको डिस्प्ले करने का या यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं इसका, तो टीवी का रिमोट एब्स्ट्रैक्शन का इतना अच्छा एग्जांपल है
जिससे आप इंटरव्यूअर को बहुत ही इजीली इंप्रेस कर सकते हैं। जैसे अब हम कंपेयर करते हैं रिमोट को और एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को। तो रिमोट में क्या होता है, हमारे पास कुछ 10 या 12 बटन्स होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे बटन्स होते हैं जिससे यूजर काफी इंटरेक्ट करता है। जैसे वॉल्यूम को अप एंड डाउन करता है, मींस वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। दूसरा, चैनल चेंज करता है, या किसी भी सपोज करिए आजकल तो स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, तो अपने पास बहुत सारे एप्स हैं टीवी में, राइट। तो अगर आपको लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो आप एक एरो की से आप कंट्रोल करते हो। तो ये जो कंट्रोलिंग है, ये जो नेसेसरी फीचर्स हैं एब्स्ट्रैक्शन के, जो एंड यूजर को समझते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन का यही कहना है कि जितने एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि यूजर को समझते हैं, हम सिर्फ उतने ही डिस्प्ले रखेंगे। अब जो हाइड रखते हैं वो क्या हुआ, तो जो हिडन चीजें हैं, जैसे रिमोट के अंदर सर्किट होता है, जैसे रिमोट के अंदर आईसीज होती हैं, रजिस्टर होते हैं, तो इन सब चीजों का एंड यूजर को कोई इंटरेक्शन नहीं। उसको सिर्फ क्या करना है, उसको टीवी ऑन करना है, उसको टीवी का चैनल चेंज करना है, या वॉल्यूम इंक्रीज करना है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, बेस, ये सब उसको कंट्रोल करना है, उसको सिर्फ इतना ही समझता है। दिस इज एक्चुअली अ गुड एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो चलिए डेवलपर्स, अब स्क्रीन नोटपैड की तरफ लेके चलते हैं और एब्स्ट्रैक्शन का एक नॉर्मल सा इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इन रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल रिमोट। तो चलिए नोटपैड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं जो कि होगी पेरेंट क्लास टीवी, और उसके अंदर हम कुछ पब्लिक वर्चुअल, लेट्स से स्ट्रिंग, और लेट्स से void on मेथड बना देते हैं, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, रिटर्न, इसका इम्प्लीमेंटेशन छोड़ देता है कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां लिख देते हैं टीवी ऑन, ठीक है। और ऐसे ही एक और मेथड बना लेते हैं, और एक और ऑन ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज ऑफ डिक्रीज। ये हमने एक पेरेंट क्लास बना लिया। अब इसका हम एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं चाइल्ड, ओके, जो कि होगा, तो बना लेते हैं एक पब्लिक क्लास टीवी रिमोट, आप एक काम करते हैं, इसमें एक गेटर सेटर बनाते हैं, इम्प्लीमेंटर करके पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते हैं जो कि रिटर्न करेगी प्राइवेट क्लास ऑलवेज अंडरस्कोर से, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑलवेज अंडरस्कोर से, पब्लिक प्रॉपर्टी ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। और अब हम इसको कर देते हैं इनिशियलाइज। सो गेट रिटर्न क्या करेगा, एक अंडरस्कोर इम्प्लीमेंटर, ठीक। और सेट क्या करेगा, अंडरस्कोर इम्प्लीमेंटर की वैल्यू को, करेक्ट। तो ये हमने बना लिया पब्लिक प्रॉपर्टी।
और यही पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो है एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि यही इम्प्लीमेंटर जो है वो यूजर के एंड पे दिखाई देगा। तो जब कभी भी यूजर एक कमांड ट्रिगर करेगा, जैसे टीवी ऑन करेगा, तो इसी इम्प्लीमेंटर के थ्रू टीवी ऑन होगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और लेट्स से सभी क्लासेस कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट कर देते हैं और चलिए अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे बस क्या करना है हमको, इम्प्लीमेंटर जो होगा, ओके, उस इम्प्लीमेंटर डॉट ऑन पर हमारी मेथड कॉल होगी, और सेम ऐसे ही हमारे सारे मेथड्स कॉल होंगे। तो उनको कॉल कर लेता हूं मैं। ऑफ है तो ऑफ कॉल होगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कॉल होगा, इंक्रीज डिक्रीज। और अब इस क्लास को हम मेन क्लास में जब इंस्टेंस बना के कॉल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमने इसका मेन क्लास में बनाया ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, रिमोट इक्वल टू न्यू रिमोट। ओके, और सिंपल रिमोट डॉट ऑन मेथड कॉल होगी, सेम ऐसे रिमोट डॉट ऑफ मेथड कॉल होगी। ओके, सो ऐसे ही सो ऑन सो फोर्थ कॉल हो जाएंगी सारी मेथड्स। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो था, ये इम्प्लीमेंटेशन था एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, फिर उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल, और फिर उसके बाद उसका सेम इम्प्लीमेंटेशन उसके एग्जांपल के रिस्पेक्ट में। ओके, so developers, let's start with abstract class now. So what exactly a abstract class is? A special class that contains both abstract and non-abstract members in it. मतलब एक ऐसी स्पेसिफिक क्लास या ऐसी स्पेशल क्लास जहां पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स हो सकते हैं। अब आपको पता ही होगा, अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप बनाओ तो उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना पड़ता है और एब्स्ट्रैक्ट मेंबर रखना पड़ता है, या विदाउट एब्स्ट्रैक्ट भी चलेगा। तो यही इसका डेफिनेशन। और अगर इसको जनरल टर्म्स में बोला जाए तो ये हाफ पेरेंट और हाफ पार्शियल क्लास होती है, जिनका इंप्लीमेंटेशन बाद में होता है। इस ही वजह से इसको या तो स्पेशल क्लास बोला जाता है, या तो पेरेंट, या तो हाफ इंप्लीमेंटेड पेरेंट क्लास, या तो हाफ पार्शियल क्लास। इसी वजह से इसको बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन लॉजिक है वही ही सिर्फ इस क्लास में होगा। अदर देन दैट द इंप्लीमेंटेशन विल बी इन द डिराइव्ड क्लास। तो इसका एग्जांपल है फ्रूट, रियल लाइफ एग्जांपल है फ्रूट। ओके, तो फ्रूट कैसे है इसका एग्जांपल, जैसे अगर आप घर से मार्केट या किसी स्टोर में फ्रूट लेने जाते हैं और यहाँ पे आपको घर से बोला गया है कि आप फ्रूट्स ले आइए, स्पेसिफिक नाम नहीं बोला गया है कि कौन सा फ्रूट लाना है, सिर्फ आपको बोला गया है कि फ्रूट ले आइए। तो आप क्या करोगे, आप स्टोर पे जाओगे और अपने हिसाब से फ्रूट चूज करोगे। तो जब घर से आपको बोला गया कि आप फ्रूट लेके आइए, तो दैट इज अ वेरी जनरल टर्म, दैट इज जनरलाइजेशन। नाउ व्हाट इज स्पेशलाइजेशन हियर? आप जब गए स्टोर पे और आपने रन टाइम पे अपने हिसाब से आपने फ्रूट्स चूज किए, तो वो जनरलाइजेशन अब कन्वर्ट हो चुका है स्पेशलाइजेशन में। दैट मीन्स जनरल क्लास जो थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है डिराइव्ड क्लास में इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो जब आप स्टोर पे पहुंचे तो आपने फ्रूट जब बोला, तो बट ऑब्वियस है भैया जी आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई कौन सा फ्रूट चाहिए। अब फ्रूट तो सभी है, स्पेसिफिक फ्रूट चाहिए होगा ना। आपने बोला एप्पल दे दो, बनाना दे दो, मैंगोज दे दो। तो दीज आर दी स्पेशलाइजेशन क्लासेस।
ओके, तो चलिए अब इसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। बट डेवलपर्स एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप जब एग्जांपल दीजिए तो रियल लाइफ एग्जांपल जरूर दीजिए। उसका रीजन ये है कि जैसे अभी मैंने आपको एक फ्रूट एग्जांपल दिया, तो ये हम डेली यूज करते हैं ये सब चीजें। अगर इससे आप अपनी डेफिनेशन को रिलेट करोगे, डेफिनेटली जो आपका इंटरव्यूअर है वो बहुत इंप्रेस होगा, प्लस आपको इसका बेनिफिट भी देखने मिलेगा। मे पॉसिबल आप इंटरव्यू क्रैक कर जाइए और एक अच्छा इमेज आप इंटरव्यूअर के सामने बना सकते हैं। तो चलिए अब इसका एक इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो डेवलपर्स अब हम इसका एक सी शार्प इंप्लीमेंटेशन देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो चलिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। हमने अभी एग्जांपल लिया था फ्रूट, तो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल ताकि हम उसको और अच्छे से रिलेट कर पाए। तो हमने एक स्टेप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई फ्रूट नाम की। ओके, व्हाट विल बी द कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड इन दिस पब्लिक स्ट्रिंग। सबसे पहले तो हम एक नेम प्रॉपर्टी बना लेते हैं जिससे हमें ये पता रहे कि भाई कौन सा फ्रूट है, नहीं तो पता ही नहीं है कि हम स्टोर पे जाके फ्रूट मांग रहे हैं और भैया जी फ्रूट ही फ्रूट दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कौन सा लेना है। तो इसीलिए फ्रूट का नाम पता होना चाहिए। अब हम एक प्रॉपर्टी और डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि होगी प्राइस। उसको भी हम एक गेट सेट बना लेते हैं। अब भाई फ्रूट लिया है तो उसका प्राइस भी होगा, करेक्ट। और एक होगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो क्या कैलकुलेट करेगी, उस पर्टिकुलर फ्रूट का प्राइस। ओके, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कि जहां पे एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स दोनों हो सकते हैं, तो ये हो गया नॉन एब्स्ट्रैक्ट और ये हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। तो उसके हिसाब से तो हम अभी बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, करेक्ट। अब इस पर्टिकुलर फ्रूट क्लास को अब हम इंप्लीमेंट करते हैं चाइल्ड क्लास में। तो आप जो ये देख रहे हो अभी लाइन नंबर 13 से लेके 20 तक, दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड जनरलाइजेशन। सपोज करिए अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताइए और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद फिर पूछता है कि जनरलाइजेशन क्या होता है, तो आप उसको सेम एग्जांपल दे सकते हैं। दिस इज जनरलाइजेशन कंसेप्ट। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम एक क्लास इंप्लीमेंट करते हैं जो कि होगी एक चाइल्ड क्लास। अब यहां पर हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास जिसका नाम है एप्पल, जो कि किससे इंप्लीमेंट होगी, फ्रूट से। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक फ्रूट का अपना एक कैलकुलेशन होगा प्राइस का, इसीलिए हम इसको अब स्पेशलाइज कर रहे हैं कि भाई जो भी फ्रूट है उसको नाम और उसका प्राइस तो अलग अलग होगा ही, प्लस उसका कैलकुलेशन भी अलग होगा। और कल को चल के अगर एक नया मेथड आता है तो हम वो भी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट डिराइव क्लासेस हैं, तो हमको इजीली इंप्लीमेंटेशन पड़ेगा। तो अब चलिए अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पब्लिक एप्पल, दो प्रॉपर्टी बना लेते हैं, नेम और डबल प्राइस। और यहां पे अब हम क्या कर लेते हैं, उन दोनों को इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि नीचे उनको सीधे यूज किया जाए। ओके, अब हमको क्या करना है, ओवरराइड करना है कौन सी मेथड, जो कि हमने बनाई थी ऊपर, DOUBLE डबल गेट प्राइस। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला में क्या कर लेते हैं, वेयर एप्पल प्राइस इक्वल टू दिस डॉट प्राइस इंटू 10 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स समझ लीजिए, तो ये कैलकुलेशन इसका हो गया।
और अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस 0 में क्या बोलते हैं, विल कॉस्ट यू, कर्ली ब्रेसेस में 1 बोलते हैं और क्लोज करते हैं, दिस डॉट नेम, जो भी हमने नेम पास किया है वहां से, एप्पल, ग्रीन एप्पल हो सकता है, रेड एप्पल हो सकता है, नॉर्मल एप्पल हो सकता है, जिस भी टाइप का नाम आप देना चाहें, और एप्पल प्राइस। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन हुआ, दिस इज स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एप्पल को 10 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। लेट्स से ओके, सेम हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं जो कि होगी मैंगोज एप्पल्स, ओके, और यहां पे हम क्या करेंगे, मैंगोज को इंप्लीमेंट करेंगे, और मैंगोज के लिए जो सपोज करिए टैक्स हो सकता है वो 5.5 हो सकता है, ओके, तो इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये दो हमने स्पेशलाइजेशन वाली क्लास बना ली, ऊपर हमारी एक जनरलाइजेशन क्लास हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको बेस्ड अपॉन जिसका भी प्राइस निकालना है, हमको एप्पल का निकालना है, अगर तो एप्पल्स करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम बोलते हैं एप्पल डॉट गेट प्राइस। जैसे ही हमने ये मेथड कॉल करी तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जो भी प्राइस आप भेजोगे वहां से। सबसे पहले तो इसको 2 चीज चाहिए एप्पल में, ये हो गया ग्रीन एप्पल, ओके, और प्राइस हो गया अभी करंट प्राइस 12 रुपए ले सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन होगा, हमको जो प्राइस मिलेगा वो होगा 12 इंटू 10 मीन्स 120 रुपए हमको रिटर्न होगा एज अ कैलकुलेटेड प्राइस फॉर एप्पल, ग्रीन एप्पल। तो आप इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, और यही है डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और एब्स्ट्रैक्शन में। बस अब एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंक्लूजन, अपने को इंटरव्यू देते टाइम कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जिनमें से पहला है शांति से क्वेश्चन को सुनिए और फिर आंसर कीजिए। इससे एक अच्छी चीज ये होगी कि आपको क्वेश्चन समझेगा कि इंटरव्यूअर ने पूछा क्या है, और आप उसको मना या तो सही आंसर दे सकते। तो सबसे पहली चीज, शांति से क्वेश्चन को सुनिए और फिर आंसर करिए। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन दोनों सेम नहीं है, ओके, दोनों सेम नहीं है। तीसरा, इंटरव्यूअर को रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए जिससे वो मोर रिलेट कर सके आपके ऊप्स कंसेप्ट को। चौथा, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए, अदरवाइज टू द पॉइंट आंसर कीजिए। यही 4 की पॉइंट हैं जो आपको इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता कोई। तो डेवलपर्स, अगर आपको ये इंटरव्यू वीडियो की सीरीज का पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं और कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस या इंटरव्यू के टॉपिक पर नए नए वीडियोस आप तक लेके आ पाऊं। और साथ ही साथ हमारी C# की भी सीरीज चल रही है, तो कृपया कर उसको भी देखने का कष्ट करें, ताकि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं और एक आप अच्छे अपने ड्रीम जॉब की तरफ अपना स्टेप अहेड करें। थैंक यू।